फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को डीकेटी के कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और इसी क्रम में हम आप लोगों के लिए कला और संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हो गए हैं, जो आप लोगों के बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस तथा अन्य प्रकार किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन जो है इससे जो आते रहते हैं, इससे प्रश्न आते रहते हैं। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। पहले प्रश्न क्या कहता है, ठीक है। तो आप लोग जो है वीडियो में बने रहिए और प्रत्येक प्रश्न को देखते रहिए कि पहला प्रश्न आप लोगों के सामने क्या कहता है। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये जो है इसकी पीडीएफ थोड़ी सी अच्छी तरीके से नहीं बन पाई है, जिसके वजह से गड़बड़ हो रहा है, लेकिन आप लोग देखते रहिए, अच्छे से दिखा रहे हैं हम आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट प्रश्न है आप लोगों के सामने कि पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हिंदुस्तान का तोता मतलब हिंदुस्तान का तोता किसे कहा गया था। ऑप्शन ए में है जायसी, रस खान, अमीर खुसरो या अमीर हसन। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा अमीर खुसरो, ठीक है। अमीर खुसरो को जो है हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है, ठीक। हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है कि अमीर खुसरो का जन्म स्थान है। अमीर खुसरो का जन्म स्थान है एटा, कासगंज, कन्नौज, लखनऊ। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एटा। कहाँ पे, एटा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, ठीक है। तीसरे प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि तीसरा प्रश्न क्या है। तो तीसरा प्रश्न है आप लोगों के सामने कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। सैफुद्दीन महमूद, निजामुद्दीन औलिया, असदुल्ला बेग, मोइनुद्दीन चिश्ती। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया के जो है अमीर खुसरो शिष्य था, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि प्रश्न नंबर 4 आप लोगों को कह रहा है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। ऑप्शन ए मोहम्मद हसन, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद खुसरो, मोहम्मद, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोहम्मद हसन इनका नाम था ना। क्या नाम था, मोहम्मद हसन, ठीक। अब हम लोग चलते अगले प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न कहता है कि अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे। माने किस शासक के वो दरबारी कवि कहा जाता था। ऑप्शन ए में है चंद्रगुप्त द्वितीय, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, हर्षवर्धन, ठीक है। तो वह किसके शासनकाल में जो है वह दरबारी कवि था। तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि था कौन, अमीर खुसरो, ठीक। अब हम लोग चलते अगले प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न कहता है कि महान हिंदू विधि निर्माता थे। महान हिंदू विधि निर्माता थे कपिल, कौटिल्य, मनु या वात्स्यायन। बताइए कौन है वो महान हिंदू विधि निर्माता। महान हिंदू विधि निर्माता थे मनु। कौन थे, मनु, है ना। तो मनु को जो है महान हिंदू विधि निर्माता कहा जाता है। अगला प्रश्न है आप लोग के नंबर 7 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है। भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, नसीरुद्दीन महमूद। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोग के एग्ज़ाम के इंटरव्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान से देखना है और पढ़ते चलना है, ठीक है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक जो है, संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मोइनुद्दीन चिश्ती को, है ना, मोइनुद्दीन चिश्ती को, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मोइनुद्दीन चिश्ती को जो है भारत का सूफी संप्रदाय के संस्थापक माना जाता है। 8 नंबर प्रश्न है आप लोगों के सामने कि 8 नंबर प्रश्न कहता है पैगंबर महमूद
मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? 570, 622, 642, 670। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 570 में कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में जो है इनका पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न आप लोग के नंबर 9 नंबर प्रश्न कहता है कि गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1449, 1453, 1469, 1499। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का 1469 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग का 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न कहता है चैतन्य ने शिक्षा दी भक्ति की, ज्ञान की, वैराग्य की, सूफी मत की। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, भक्ति की। ठीक है, किसकी? भक्ति की। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? ऑप्शन ए अमरदास, अंगद, रामदास, अर्जुनदास। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अंगद। अंगद के नाम से जो है इसको जाना जाता था, गुरु नानक सिंह के शिष्य लहना को। ठीक, अगला है 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि त्यागराज कौन थे? त्यागराज कौन थे? राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक, संगीतज्ञ, नर्तक। राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक, संगीतज्ञ या नर्तक थे? तो ये संगीतज्ञ थे। क्या थे? संगीतज्ञ थे। ठीक, अगला प्रश्न है आप लोग के नंबर 14 कहता है 13 नंबर की संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर। देखिए ये सब प्रश्न सब इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता था? सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता था? तो उनको जाना जाता था रहीम सेन को। ठीक है, किसको? रहीम सेन को जाना जाता था। अगला प्रश्न है आप लोग के सामने 14 नंबर प्रश्न कहता है कि गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? अंगद, लहना, नानक या नरेंद्र नाथ। इनका जो है वास्तविक नाम था नानक। ठीक है, क्या नाम था? नानक था। अगला प्रश्न है आप लोग के सामने 15 नंबर प्रश्न। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा जो है इसका नंबरिंग कट गया है, इसके लिए थोड़ा सा दिक्कत ना समझिए, लेकिन हम बता दे रहे हैं आप लोग को कि ये 15 नंबर प्रश्न है। ठीक, और 15 नंबर प्रश्न कहता है कि तानसेन का मूल नाम था। तानसेन का मूल नाम था मकरचंद पांडे, रामतनु पांडे, लाला कलावंत, बाज बहादुर। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, रामतनु पांडे। ठीक है, कौन होगा? रामतनु पांडे। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न कहता है कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ, नरेंद्र, देवदत्त या विशाल दत्त। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 16 का। अगला चलते हैं हम लोग 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम। देखिए हर एक व्यक्ति का वास्तविक नाम पूछते रहता है, इसलिए तो आप लोग को ध्यान में रखना है। और यह जो क्वेश्चन सब हम करा रहे हैं बहुत ही आपके एग्ज़ाम के इंटरव्यू से बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, इसलिए आप लोग प्रश्न को ध्यान से देखिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए। और जो प्रश्न नहीं आ रहा है उस प्रश्न को लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बटुकेश्वर दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त, कृष्ण दत्त या सुरेंद्र नाथ दत्त। बताइए इनका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का कि नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, क्या होगा? नरेंद्र नाथ दत्त। कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम था। कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम था, क्या नाम था? तो ऑप्शन ए लाओ रूस, बुवांग, कुंगफू, मेंगस्रू। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, कुंग फू। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, तो ये हम देखें हम लोग 18 नंबर प्रश्न। अब चलते हैं हम लोग 19 नंबर प्रश्न। क्या प्रश्न नंबर 19 देखिए आप लोग के सामने ये रहा। प्रश्न नंबर 19 देखिए, कह रहा है उर्दू के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम था। देखिए खाली वास्तविक नाम से पूछा जा रहा है आप लोगों से, तो ध्यान रखना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है मुश्ताक अली, असदुल्ला खां, सैफुल्ला खां, यूसुफ खां। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, असदुल्ला खां। असदुल्ला खां को ही मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है आप लोग के सामने, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया, फिरोज तुगलक, शेख सलीम चिश्ती। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कहा था निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। ठीक, अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने कही है? वो ये सब तो आप लोग जानते ही हैं। तो मीराबाई, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी कबीरदास, ऑप्शन डी तुलसीदास। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कबीरदास। कबीरदास ने ही यह पंक्ति गाया था और ये दोहा है। और एक प्रश्न आप लोग ये बताइएगा कि दोहा, प्रश्न आप लोग को बताना है कि प्रश्न पूछें आप लोगों से कि दोहा, दोहा आप लोग जानते होइएगा और आपके एग्ज़ाम में आता भी है कि दोहा में कितनी मात्राएं होती है? मात्राएं, ठीक है, दोहा में कितने मात्राएं होती है? आप लोग बताइए इसको कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं हो तो हम थोड़ी देर के बाद हम लोग बताएंगे, इसलिए पहले आप लोग तो कमेंट में बता दीजिए। नहीं होगा तो हम लोग इसके लिए फिर एक नई वीडियो बना देंगे, ठीक है। और जिसको भी मात्रा या फिर ये पढ़ना है, छंद पढ़ना है, तो आप लोग जो है कमेंट में बताइएगा कि सर हमको छंद पढ़ना है कि छंद अच्छे से पढ़ा दीजिए, तो वो भी हम आप लोगों के लिए बता देंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के इंटरव्यू से वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो अभी हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आप लोग के सामने 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न कहता है, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? ऑप्शन ए गुरु नानक, कबीरदास, विवेकानंद या स्वामी महात्मा गांधी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कबीरदास ने ही राम और रहीम दोनों को एक माने हैं, है ना। और ये भी कहा जाता है कि गीता और कुरान एक जगह रखे रहने पर कभी नहीं लड़ते, जो लड़ते हैं वो कभी नहीं पढ़ते, है ना। तो ये बोले थे कौन? कबीरदास। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वेदों की ओर शरण लो, है ना, वेदों की ओर शरण लो, इस सिद्ध आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? वेदों की ओर शरण लो, इस वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? स्वामी दयानंद, नरेंद्र नाथ दत्त, बाल गंगाधर तिलक, विष्णु शास्त्री। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए पूछा भी गया है, एसएससी 2015 और 14 दोनों में पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही बोला था कि वेदों की ओर लौटो। अगला प्रश्न है 24 नंबर कि संत कबीर किसके शिष्य थे? संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, नरहरिदास, रामानंद। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, रामानंद। क्या हो जाएगा? रामानंद। ठीक, अब हम लोग चलते अगले प्रश्न 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न है आप लोग के सामने, कहता है संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे
संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे, मतलब संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे, ये पूछ रहा है आप लोगों से प्रश्न में। तो ऑप्शन ए में बता रहा है कि रामदास थे, कि हरिदास थे, कि रामानंद थे, कि रामानुज थे। बताइए। अभी तो हम लोग रामानंद वाला पढ़े थे, तो ऊपर अभी हम लोग जस्ट ऊपर पढ़े हैं कि संत कबीर के शिष्य थे और रामानंद, तो रामानंद होगा नहीं। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा हरिदास। ठीक है, क्या हो जाएगा, हरिदास, है ना, हरिदास हो जाएगा। अब हम लोग चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। अमृतसर, आनंदपुर, तलवंडी या पटना साहिब। बताइए इसका आंसर कहाँ होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तलवंडी। ठीक है, कहाँ है, तो तलवंडी में जो है इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न कहता है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है नांदेड़, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी तलवंडी, ऑप्शन सी अमृतसर, ऑप्शन डी पटना साहिब। देखिए 10वें गुरु पूछ रहा है और गुरु गोविंद सिंह पूछ रहा है, तो ये इनका जन्म हुआ था पटना साहिब में, है ना, कहाँ पे, पटना साहिब। ठीक, अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद, ठीक है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था। मदीना में, मक्का में, बगदाद में, तेहरान में। ठीक है, तो आंसर बताइए आप लोग इसका क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मक्का में। ठीक है, कहाँ पे, मक्का में जो है इनका, मक्का में, है ना, कहाँ पे, मक्का में हुआ था। ठीक, मक्का में, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न कहता है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है लुम्बिनी, कुशीनगर, राजगृह या कपिलवस्तु। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लुम्बिनी। ठीक है, हम लोग फास्ट करते हैं ताकि हम लोग का एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कर सके, इसलिए हम लोग तेज़ी से ही चलते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, अगला कहता है कि आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था। काशी में, कलादी में, कांचीपुरम में, मदुरई में। बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा कलादी में। ठीक, कहाँ पे, कलादी में। अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न कहता है कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबद्ध नहीं है, मतलब गौतम बुद्ध से जुड़े हुए स्थान नहीं है। ऑप्शन ए सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर या पावापुरी। बताइए। तो सारनाथ में तो गए ही थे, बोधगया में भी, कुशीनगर में भी गए थे, उनका जन्म ही हुआ था। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पावापुरी उनके जन्म स्थान से जुड़े हुए नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर प्रश्न कहते हैं कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर किया था। पहला धर्म चक्र प्रवर्तन, देखिए ये क्वेश्चन सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी तक पूछा गया है 2011 में, 2014 में, देख रहे हैं बीपीएससी में भी पूछा गया है। इसलिए धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। लुम्बिनी, सारनाथ, पाटलिपुत्र, वैशाली। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ। ठीक है, क्या होगा, सारनाथ हो जाएगा, सारनाथ, है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न कहता है कि ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए बेरूत में, बी बेथलहेम में, बेबीलोन में, एब्रे में। बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेथलहेम में जो है उनका जन्म हुआ था। अब है हम लोग का 34 नंबर प्रश्न। 34 नंबर प्रश्न कहता है कि मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है। माने मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है।
कबीर से संबंधित है कि बुद्ध से कि महावीर से कि गुरु नानक से? तो इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। ऑप्शन कौन सी होगी? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, कबीर से जुड़ा हुआ है मगहर नामक स्थान। 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न कहता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कुंडग्राम, पाटलिपुत्र, मगध या वैशाली। देखिए ये क्वेश्चन पूछा भी गया है आप लोगों का, ठीक है। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। कुंडग्राम में जो है उनका जन्म हुआ था, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न कहता है 36 नंबर प्रश्न कहता है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, देखिए ये सब क्वेश्चन से ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन देखिए पूछा भी गया है यहाँ पे। तो महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? वहाँ पे हम लोग महानिष्क्रमण भी पढ़े हुए थे, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है आप लोगों को। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, बोधगया में, कुशीनगर में या कपिलवस्तु में? ठीक है, मतलब महापरिनिर्वाण का मतलब होता है उनकी मृत्यु, है ना। मृत्यु जो है कहाँ पे हुई थी? तो उनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। कहाँ पे? कुशीनगर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, ठीक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब हम लोग चलते हैं 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न कहता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, मतलब उन्हें ज्ञान कहाँ मिला था? सारनाथ में मिला था कि कपिलवस्तु में कि बोधगया में कि कुशीनगर में? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बोधगया में जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक। अगला प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न। 38 नंबर प्रश्न कहता है कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में कि तलवंडी में कि मयूरभंज में कि नाडिया में? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इनका जन्म हुआ था नाडिया में। ऑप्शन नंबर डी, नाडिया एक जगह है, वहीं पे महाप्रभु चैतन्य का जन्म हुआ था, ठीक है। तो ये था 38 नंबर प्रश्न। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। 39 नंबर प्रश्न। 39 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। तो बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? ठीक है, महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है उनका महापरिनिर्वाण, ये नहीं, उनका जन्म, उनका गृह त्याग, उनका प्रबोधन। बताइए इनका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उनका गृह त्याग को ही हम लोग महाभिनिष्क्रमण कहा कहते हैं, ठीक। अब हम लोग चलते अगले प्रश्न 40 नंबर। देखिए ये 410 लिखा हुआ है, 410 नहीं है, यह 40 नंबर है, ठीक है। 40 नंबर प्रश्न है। तो ये कहता है गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है। गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है नाहन में, अमृतसर में, नांदेड़ में, आनंदपुर साहिब में? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा नांदेड़, ठीक। क्या? नांदेड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग चलते हैं अगले 41 नंबर प्रश्न। 41 नंबर प्रश्न कहता है कि महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? कुंडग्राम, राजगीर, पावापुरी या कुशीनगर? बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। पावापुरी में जो है महावीर जैन की मृत्यु हुई थी, ठीक। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं 42 नंबर प्रश्न। 42 नंबर प्रश्न कहता है आप लोगों को, 42 नंबर प्रश्न कहता है कि सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब कहाँ का मूल निवासी था? सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब कहाँ का मूल निवासी था? आगरा का था कि लखनऊ का कि दिल्ली का कि लाहौर का? तो बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आगरा का, ठीक है।
कहाँ का? आगरा का। अगला प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न। 43 नंबर प्रश्न कहता है कि किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वार सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? ठीक है, नांदेड़ गुरुद्वार सिख संप्रदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है। गुरु नानक की, कि रामदास की, कि अर्जुन देव की, कि गोविंद सिंह की? तो इसका आंसर हो जाएगा गोविंद सिंह। ठीक, क्या होगा? गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? चैतन्य है, रामानंद है, नामदेव है, रामानुज है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चैतन्य को ही हम लोग भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कहते हैं। कहाँ पे? बंगाल में। ठीक, अगला प्रश्न है आप लोग का 45 नंबर प्रश्न। 45 नंबर प्रश्न कहता है कि शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? स्वामी श्रद्धानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, बाल गंगाधर तिलक ने? ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो वो किए थे स्वामी विवेकानंद। ठीक, कौन किए थे? स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए बीपीएससी 2011 में जो ये क्वेश्चन पूछा गया, अर्थात ये सब क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आपको लोगों को लिए करा रहे हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सब है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिए ऐसे वैसे क्वेश्चन को, है ना, ताकि आपका सिलेक्शन हो और आप एक अच्छे नागरिक बने। ठीक, अगला प्रश्न आप लोग का 46 नंबर प्रश्न कहता है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, श्रद्धानंद? देखिए ये सब तो इस सब का कोई मतलब ही नहीं है इससे, है ना, कोई मतलब नहीं है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं 47 नंबर प्रश्न। 47 नंबर प्रश्न कहता है कि मल्लराज सस्तीपाल के महल में मृत्यु हुई थी। मल्लराज सस्तीपाल के महल में किसकी मृत्यु हुई थी? महात्मा बुद्ध की हुई थी, कि महावीर स्वामी की हुई थी, कि स्वामी विवेकानंद की, कि इनमें से किसी का नहीं? तो बताइए इसमें से कौन से व्यक्ति का मृत्यु मल्लराज सस्तीपाल के महल में हुआ था? तो बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। किसका? तो महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ था मल्लराज सस्तीपाल के महल में। ठीक, अगला प्रश्न है 48 नंबर की संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायिकी तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? बाबर ने दी थी, कि अकबर ने दी थी, कि बैरम खान ने, कि जहांगीर ने? तो बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने जो है ये कुंडाभरण वाणी विलास इतना बड़ा उपाधि दिया था। अगला प्रश्न है आप लोगों का 49 नंबर प्रश्न। 49 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वामी विवेकानंद को देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? महाराज खेतरी ने, महाराजा बड़ौदा ने, रामकृष्ण परमहंस ने, इनमें से किसी ने भी नहीं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराजा खेतरी ने किया था। अगला प्रश्न है 50 प्रश्न कहता है आप लोगों का कि निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था, वो थे दादू, कि कबीर, कि रामानंद, कि तुलसीदास? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रामानंद। ठीक है, क्या हो जाएगा? रामानंद ने जो है भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किए थे।
ठीक, ये देखो आईएएस के क्वेश्चन 2002 में पूछा गया है, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन सब आप लोगों के लिए करवा रहे हैं। और अच्छा वीडियो लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग को मोटिवेशन बने और आपके लिए हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाएं और आपकी तैयारी और भी अच्छे बेहतर ढंग से हम करवा सकें, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का 51 नंबर प्रश्न। 51 नंबर प्रश्न कहता है, 51 नंबर प्रश्न कहता है आप लोगों का कि संत कबीर का जन्म हुआ था दिल्ली, वाराणसी, मथुरा।